हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घरों में जब लाइट आती है अचानक से, तो बल्ब एकदम से बहुत ही हाई इंटेंसिटी से ग्लो होता है और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है विद इन 1 मिनट में। तो ऐसा क्यों होता है? When AC comes in bulb, why bulb glows with so high intensity and after some times its intensity becomes low? तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है वो मेनली तीन कारण आप उसके देख सकते हो मेनली। पहला कारण जो है, बल्ब इन कूल कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर या जो भी एनवायरमेंटल का टेम्परेचर होता है उस पर रहता है। तो उस पर क्या है, बल्ब जब लाइट नहीं होती उसमें तो बल्ब कूल रहता है, ठंडा रहता है मतलब। तो उसका जो एलिमेंट है, उसके जो एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है उस टाइम पे। ठीक है। और जैसे ही उसमें लाइट आती है, अब एकदम से लाइट आई तो उसका रेजिस्टेंस का एलिमेंट कम होता है, तो एकदम से उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होती है। यानी कि 220 अगर लाइट आती है एज पर दी ओम्स लॉ V अपॉन आई, ठीक है, अगर ये कम होगा तो उसमें ये ज़्यादा करंट फ्लो होगी एज पर दी ओम्स लॉ। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, आई V बाई आर। अगर ये जितना कम होगा, ये चीज़ आपकी जितनी कम होगी उतनी ये चीज़ उतनी ज़्यादा होगी। तो ये अगर कम है तो ये करंट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी बल्ब की ज़्यादा होती है। ठीक है, एक कारण तो यह है। दूसरा, हम आपको बताते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कम क्यों होती है, कम क्यों हो जाती है 1 मिनट के बाद या आधा 30 सेकंड के बाद। आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो उसका कारण है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटल। बल्ब के अंदर जो एलिमेंट होता है वो मेटल का होता है। ठीक है। और मेटल जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पर वर्क करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में होता है, अगर टी बढ़ता है तो मेटल का जो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसी वजह से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब थर्ड जो रीजन है इंटेंसिटी कम होने का, जो थर्ड रीजन है वो ये भी है कि जब लाइट आती है तो स्ट्रीट लाइट वो और भी घरों में जाती है और भी घर उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो लाइट आने के बाद कुछ लोड जो है वो ऑन होते हैं, जैसे टीवी जला दिया, किसी ने बल्ब जला दिया, पंखा चला दिया, तो उससे ओवरऑल स्ट्रीट का जो पावर लाइन होती है उसका वोल्टेज लेवल कम हो जाता है। तो थर्ड कारण जो है वो ये भी होता है कि वोल्टेज लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उससे भी आपकी करंट कम हो जाती है। जब वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम हो जाएगा, और जब करंट कम होगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी इसकी। तो इसके तीन मेन कारण है ये। अब मैं एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ में बता दूं कि लोड कब ज़्यादा कम होता है। जब गांव में या कभी किसी स्ट्रीट में लाइट आती है तो आपने देखा होगा कि अगर आप रात को 2-3 बजे उठते हो और उस समय आप किसी बल्ब को देखते हो जलता हुआ, ऑलरेडी जल रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली अगर आप उस बल्ब को डिनर टाइम देखो या 7-8 बजे या 10 बजे तक, 11 बजे तक देखो, 12 बजे तक, तो उसकी इंटेंसिटी 3 रहती। लेकिन आप अगर उसी बल्ब को, वो जल रहा है रेगुलर, और रात को उठ के 2 बजे 3 बजे देखोगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि रात के 11-12 बजे के बाद लोग सोना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ इक्विपमेंट बंद हो जाते हैं। टीवी बंद हो गया, या बाहर की लाइट बंद होगी, या कुछ और गीजर वीजर कुछ यूज नहीं होता है, या माइक्रोवेव वगैरह यूज नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रीट का जो वोल्टेज लेवल है पावर लाइन का वो बढ़ जाता है, और जब पावर लाइन का वोल्टेज लेवल बढ़ गया तो आपका इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, करंट भी बढ़ जाती है। तो इसका ये इफेक्ट होता है घरों में जो बल्ब की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं उसको सोल्व करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।